तीसरे अध्याय का महात्म्य। आप लोग ये पाठ अध्याय जो सुनने के बाद महात्म्य को जरूर सुना करें। बहुत ही ज्ञानवर्धक एक प्राचीन काल में ये सच्ची घटना इस कहानी में बताई जाती है। तो एक शूद्र ने बड़े अनर्थों से धन इकट्ठा किया था। उसका धन चोर चुरा कर ले गए। धन के वियोग में पागल होकर वह लोगों से पूछता फिरता था, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं पृथ्वी में गड़ा हुआ धन निकाल लूं। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह मांस मदिरा खा पी कर दुष्कर्म करने लगा। एक दिन चोरी करने गया, चोरों ने उसे मार दिया। वह प्रेत योनि पाकर एक बड़े वृक्ष पर दुखित और बड़े क्लेश का जीवन बिताने लगा। कुछ काल बाद उसकी पत्नी के एक लड़का हुआ। बड़ा होकर लड़के ने अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछा। माँ ने कहा, तुम्हारे पिता को चोरों ने मार डाला है। पुत्र ने पूछा, तुमने उसकी गति कराई क्या? माँ ने कहा, नहीं बेटा। पुत्र ने कहा, तो मैं उसकी गति कराने गया जी जाऊंगा। इतना कहकर वह गया जी को चला गया। रास्ते में एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर वह गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उस वृक्ष पर उसका पिता प्रेत बनकर विचरण करता था। तीसरे अध्याय का पाठ सुनकर वह प्रेत योनि से मुक्त होकर देवदेही पाकर अपने पुत्र के सामने आकर बोला, मैं तेरा पिता हूँ। तुमने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके मेरी गति कराई है। तेरे 7 पीढ़ी के पितर नरकों का दुख भोग रही हैं। अब तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल उसके निमित्त कर दे, जिससे वे नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को जाएंगे। यह कहकर वह विमान पर बैठकर बैकुंठ को गया। पुत्र ने तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल पितरों को दिया। तब वे नरक से छुटकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धर्मराज के पास दूतों ने आकर कहा कि नरक खाली हो गया है, वहाँ के जीव स्वर्ग को चले गए हैं। धर्मराज चिंतित होकर उसी समय श्री नारायण जी के पास गए और बोले, भगवान, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें आपके दूत बैकुंठ को ले गए हैं। नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा, धर्मराज दुखी मत हो। अब से जो जीव गीता का पाठ अथवा गीता जी को सुनता है, कोई जीव गीता पाठ करके उसका फल किसी दूसरे को निमित्त करता है, तो उसे भी नरक में मत भेजना। इतनी बात सुनकर धर्मराज जी ने अपनी पूरी में आकर नारायण जी की दी हुई आज्ञा अपने दूतों को दी। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, यह मैंने तुमसे तीसरे अध्याय का महात्म्य कहा है जो तुमने सुना है। राधे कृष्णा।